अजमेर के ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक पहुंचे यातायात कार्यालय। दरगाह बाजार के मेन गेट तक गाड़ियां ले जाने पर जो रोक लगाई जा रही है, उस अपनी मांग को पूरी करने के लिए ई रिक्शा चालक और टेम्पो चालक आज यातायात कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग रखी कि दरगाह के मुख्य गेट तक उनके टेम्पो और ई रिक्शा को जाने दिया जाए, जिसको लेकर 300 से अधिक ऑटो चालक और ई रिक्शा चालक आज यातायात कार्यालय पहुंचे। यातायात पुलिस निरीक्षक विकाराम काला द्वारा उन्हें मिनी उर्स खत्म होने के बाद उनकी मांग पूरी करने का आश्वासन दिया है। आपको दरगाह के सामने जहाँ नो एंट्री होती है दरगाह की, हम आपको वहाँ ले जाके छोड़ेंगे। उनको बिठाया। अब वहाँ आगे जाने के बाद क्या करते हैं, बैरिकेड लगा रखा है दोनों तीनों गलियों में। हमको जाने पर 5 दिन के लिए हम चलेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन आपकी बात के पर सहमत है, हम आपके बात पर सहमत है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और बता दूं, मिनी उर्स में से 8 को चालू है तो एक दिन के लिए बता रहा है। हमने एसपी साहब के आदेशानुसार दिल्ली गेट से पहले डाइवर्जन दिया है और वो डाइवर्जन सफलतापूर्वक चल रहा है। अब ये यूनियन वाले जो लीडर वगैरह आए हैं, उनको समझाइश की गई है कि 10,000 के करीब तो ई रिक्शा है, 3,000 के करीब ये छोटे वाले टेम्पो वगैरह है, और भी छोटे मोटे साधन हैं। 13,000 साधन दरगाह की गलियां नहीं झेल सकती, क्योंकि दरगाह की गलियां बहुत ही संकरी गलियां हैं। ये बात इनकी सही है कि इनके वैसे वहाँ तक आगे नहीं जाने से किराया कह रहे हैं कम ले रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इतना ट्रैफिक दरगाह की जो छोटी गलियां हैं, दरगाह की छोटी सड़कें, वो झेल नहीं पाएगी। तो इनको समझाइश की गई है कि हम वैसे अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरगाह में सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि दरगाह में जो दर्शन करने के लिए आए वो पैदल जाएं आगे, और ट्रैफिक दरगाह के अंदर नहीं जाए, जिससे वैसे वहाँ व्यवस्था बनी रहे। और उससे जब वैसे बाहर से आने वाले लोग दरगाह में पैदल चलेंगे तो वहाँ के व्यापारियों को भी लाभ होगा, और वहाँ के जो दुकानदार हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। साथ में ही दरगाह में वैसे जो ट्रैफिक का रेलम पेल रहता है, ई रिक्शा है, टेम्पो है, और भी साधन हैं जो वैसे बेतरतीब से चलते रहते हैं, जिससे दरगाह में बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी होती है। और हमारी वैसे जो स्मार्ट सिटी है अजमेर, उसकी एक अच्छी छवि लेकर नहीं जाते हैं। तो हमारे एसपी साहब चाहते हैं कि दरगाह में आने वाला प्रत्येक बार का जो पर्यटक है, वो एक ऐसा मैसेज लेके जाए कि दरगाह में क्या व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है दरगाह में। तो एसपी साहब के निर्देशानुसार हम दरगाह क्षेत्र में शानदार व्यवस्था करने जा रहे हैं। और अब मिनी उर्स आएगा, उसमें हम ट्रैफिक की अलग व्यवस्था करेंगे, और दरगाह की साइड में 1-1 किलोमीटर में हम अंदर की साइड में कोई ट्रैफिक नहीं जाने देंगे। एसपी साहब बहुत ही अच्छा आदेश फरमा रहे हैं, और जैसे अयोध्या में भी ऐसा ही है, और स्मार्ट सिटी के लिए ये होना ज़रूरी है। इसलिए श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार हम वैसे काम कर रहे हैं। हम इस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पे। हम स्टेशन पे ऑटो चलाते हैं, हमारी यूनियन है बड़ी संख्या में, तो हम वहाँ पे ऑटो चलाते हैं। हमारी गाड़ियाँ स्टेशन से कब बाहर निकलती है, जब ट्रेन आती है तो तभी हम गाड़ी लेके बाहर निकलते सवारी उतरती है, पैसेंजर उसको बोलते हैं हम आपको दरगाह के सामने जहाँ नो एंट्री होती है हम आपको वहाँ उतारेंगे। सवारी को बिठाने के बाद हम लेके आते हैं। अब आगे जाके बैरिकेड लगा हुआ होता है, सवारी को गली के अंदर उतारना पड़ता है, और सवारी बोलती है कि आपने बोला हमको दरगाह के जहाँ नो एंट्री होता है हम आपको वहाँ उतारेंगे, आप हमें यहाँ गली में क्यों उतार रहे? तो हम सवारी को यही बोलते हैं कि सर हमारे को आगे की परमिशन नहीं दी जा रही है, आपको गली में उतरना पड़ेगा। तो उसी बात को लेके सवारी से कहासुनी हो जाती है हमारी, हमें किराया नहीं मिलता है, सवारी से झगड़े होते हैं। अब उसके अंदर सर ऐसा होता है ना, विकलांग भी आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, किसी के साथ में फैमिली होती है, लगेज भी ज़्यादा होता है, तो वो अन्यथा वहाँ नहीं उतरते, वो हमारे से झगड़ा करते हैं और हमें किराया नहीं देते। और प्लस बात ये है कि जहाँ वहाँ पे जो बैटरी रिक्शा वाले धान मंडी के अंदर चलाते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ थोड़ा देर घुमा के उसी गली से वापस घूम के दरगाह बाजार के अंदर वापस आते हैं। और वहाँ के जो ऑटो वाले वो भी यही करते हैं, वहाँ से सवारी उठाते हैं, स्टेशन से छोड़ते हैं, उसी रास्ते से वापस अपने स्टैंड पे आके गाड़ी खड़ी करते हैं। हमें आगे नहीं जाने देता है और उनको आगे जाने देते हैं वो लोग। आज किस चीज़ को लेकर आप यहाँ आए? इस चीज़ को लेकर आए कि हमारी क्यों नहीं आगे गाड़ी जाने देते हैं। हम भी ऑटो वाले, हम भी हमारा घर परिवार चलाते हैं, है क्या नहीं? अगर ये दरगाह बाजार नहीं हो तो हमारे चूल्हे ही नहीं जलेंगे, फिर हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। कैसे निकलेगी? हम क्या भीख मांगेंगे या चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, क्या करेंगे?
जब हमारे पास ऑटो रिक्शा है, सरकार ने बोला है कि आप कुछ कमाओ कुछ करो, तो हम कमा खा रहे कुछ भी कर रहे, तो सरकार हमारे लिए ऐसा क्यों कर रही है? आपका नाम बताओ। हमारा नाम लक्की शेरावत है। ठीक है, स्टेशन पे ऑटो चलाते हैं? स्टेशन पे ऑटो चलाते हैं, सब स्टेशन वाले? सब स्टेशन वाले। ठीक है।